आवाज देता ॐ हटाए ना तो बंद हो भाई, ठीक। पूर्णमदः अगर मीटिंग रखा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम, मेरे साथ साथ बोलिएगा। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद का छठा और सातवां सातवां मंत्र आज लेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो देखें। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसका हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूं। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण, मतलब सब में आत्मदर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। दूसरा अर्थ पढ़ते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। अब इसे समझते हैं। ये जो छठा और सातवां मंत्र है, इसमें उस महापुरुष की स्थिति बताई गई है, उस व्यक्ति की स्थिति बताई गई है जो पीछे बताए गए मंत्रों के अनुसार आचरण करता है और जिसकी मति, जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक वैसा ही बन गया हो जो पिछले 5 मंत्रों में कहा गया। वैसी जिसकी स्थिति बन जाती है, जैसे पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी कि ईश्वर कैसा है, वह सबके अंदर भी है, बाहर भी है, जो जिसमें कोई कंपन नहीं होता, जो वायु और जल आदि के क्रिया करने में कारण है, आदि आदि ये सारी बातें समझी थी। तो पिछले 5 मंत्रों में हमने जो समझा, ऐसा जो समझ लेता है, जान लेता है, तो हमने भी सुन लिया, हमने भी पढ़ लिया, तो क्या हम भी वास्तव में उसे जान गए, समझ गए? ऐसी हमारी भी स्थिति बनी है अथवा नहीं? तो कुछ न कुछ हमारे अंदर ऐसा लक्षण दिखना चाहिए जिस लक्षण से पता लगे कि हम उसे जान गए। इसलिए अगले ये 2 मंत्र हैं, छठा और सातवां। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, वह जब चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक पूछता है कि भाई तुम्हें क्या समस्या है, क्या बीमारी है? तो बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं। किसी के सर में दर्द हो रहा है तो सर में किस हिस्से में दर्द हो रहा है, सुबह में दर्द होता है या रात में होता है या सुबह शाम दिन भर होता रहता है। तो पहले वो लक्षण पूछता है कि आपकी बीमारी के लक्षण क्या है। लक्षण के आधार पर चिकित्सा की जाती है। तो ऐसे ही जब ठीक हो जाएगा तो भी लक्षण होगा ठीक होने का भी, कि ठीक हो गया तो कोई दर्द अब नहीं है, उसे कोई पीड़ा नहीं होती, उसको नींद बहुत अच्छे से आती है। वो लक्षण बताएगा कि अब तो पहले सो नहीं पाता था, बहुत आराम से सो जाता हूं, आदि आदि। तो ऐसे ही
जो ये सब जान जाए, जो ऐसा जीवन जीता हो, उस महापुरुष का कुछ तो लक्षण होना चाहिए। तो लक्षण कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि। पहले लक्षण नहीं है, पहले बात कुछ समझने वाली है। जो संपूर्ण भूतों में, यहां पे अर्थ प्राणी किया गया है, एक अर्थ प्राणी किया गया है दूसरी पुस्तक में। पहली पुस्तक जो दो अर्थ हमने पढ़े उसमें भूत ही शब्द है। तो भूत का अर्थ सामान्य तौर पे तो लोग भूत, वो भूत प्रेत वाला भूत समझते हैं, घोस्ट, वैसा अर्थ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पर भूत जो है पंच महाभूत भी कहे जाते हैं। हमारे यहाँ यह वैदिक परंपरा में बताया गया है कि सारी सृष्टि पंच महाभूतों से मिलकर के बनी है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पंच महाभूत हैं, पांच भूत कहे जाते हैं। इन पंच महाभूतों से पूरी प्रकृति, इनके संघात से, इनके मिक्सचर से निर्मित होती है। इस प्रकृति में जो कुछ भी है वह इन पंचभूतों का ही मिश्रण है, अथवा चार का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है, खुद अकेले भी हो सकता है कोई एक तत्व। ठीक, तो ये पंचभूत भी भूत ही हैं। और जितने जीव जंतु दिखाई देते हैं हमें, इन प्राणियों को भी, इन जीव जंतुओं आदि को भी भूत ही कहा जाता है। तो यहां पर सिर्फ प्राणी अर्थ नहीं है, भूत से अर्थ पंचमहाभूत भी समझिए। और जीव जंतु भी चूंकि उन्हीं पंचमहाभूतों से उनका शरीर बना बना है, इसीलिए पंचमहाभौतिक कहते हैं शरीर को, पंचमहाभौतिक। तो इसलिए यह सारा जगत ही उसी की बात चल रही है, उसी को भूत कहा जा रहा है यहां पर। तो यस्तु, जो व्यक्ति, जो महापुरुष, जो ऐसा कोई साधक है, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों को, सभी भूतों को, पंच महाभूतों को, आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में ही देखता है। सभी प्राणी काहे में है? आत्मा में है। ये पहले दिन भी समझा गया था ईशावास्यमिदं सर्वम में। जो सबको आत्मा में देखता है, और सर्वभूतेषु च आत्मानम, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों में आत्मानम, आत्मा को देखता है। फिर से अब आराम से समझिए इसको। जो इस पूरे पंच महाभूत को, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पंच महाभूत का ये सारा ब्रह्मांड है, इस सब को आत्मा में देखता है कि आत्मा में ही है। आत्मा का अर्थ यहां पर परमात्मा, आत्मा दोनों समानार्थक शब्द है यहां पर। ईश्वर कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए। तो सब कुछ को, यह सब कुछ है, मान लीजिए कुछ देर के लिए ये मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पंच महाभौतिक पूरी सृष्टि को आत्मा में देखता है। इस पंच महाभौतिक ब्रह्मांड के अंदर एक जीव है, वो जीव भी आत्मा में। एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म जीव है, चींटी, वह भी आत्मा में है। एक हाथी है, वह भी आत्मा में है। एक मनुष्य है, वह भी आत्मा में है, यानी ब्रह्म में है। और ब्रह्म ही उसके भीतर भी है। ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है, तो क्या होता है, उसका लक्षण क्या है? ततो न विजुगुप्सते। जुगुप्सा का अर्थ होता है द्वेष करना। तो न विजुगुप्सते, वह किसी से द्वेष नहीं करता। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाए, वह किसी से द्वेष नहीं कर सकता, वह किसी से द्वेष नहीं करता। तो अभी यह लक्षण कहा गया। अगर हम इस स्थिति के महापुरुष हो जाएंगे, तो हमारे अंदर किसी से द्वेष उत्पन्न होगा ही नहीं। आप कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, विश्व में किन ग्रंथों में आपको ऐसी शिक्षाएं मिलेंगी, कल्पना करिए। कुछ ऐसे भी पुस्तक हमने पढ़े हैं जिसमें लिखा है कि जिसकी इबादत की पद्धति आपके अनुकूल नहीं है, आप जैसे इबादत करते हैं, आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, परमेश्वर को जो भी नाम से वो पुकारते हो, उनकी जैसे हम वंदना करते हैं, वैसे अगर कोई दूसरा वंदना नहीं करता, तो वो तो रहने का भी इस धरती पे अधिकारी नहीं। वो तो नर्क में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, हेल में जाएगा। ऐसे भी पुस्तकें, स्पष्ट तरीके से मैं कहता हूं, भाई ईसाइयों का मानना है कि जो ईसा मसीह को नहीं मानेगा और ईसा मसीह के बताए तौर तरीके से जीवन नहीं जिएगा, वो तो हेल में जाएगा साहब। एक तरफ ऐसी भी पुस्तकें। फिर कुरान कहती है कि भाई अगर आप मोहम्मद को रसूल नहीं मानते हैं,
अपना पैगंबर नहीं मानते हैं और मोहम्मद को की बताई हुई शिक्षा पे आप नहीं चलते, कुरान के अनुसार नहीं चलते, तो आप सब के सब नरक में जलाए जाओगे। कुरान के अनुसार ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू, जो सनातन वैदिक आर्य हैं, जिन आर्यों को आज हिंदू कहा जाता है, आज वो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, किंतु शुद्ध जो हमारे पूर्वज थे हजारों वर्ष पूर्व, जो है अपने आप को आर्य कहते थे, हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। आज लेकिन हिंदू शब्द प्रचलित है। तो ये सब के सब नास्तिक वास्तिक जितने हैं वो सब जहन्नुम में जाएंगे। यहां तक कि कुछ मुसलमान भी जा सकते हैं, जो अब वो तो अल्लाह तय करेगा कि किसको वो मुसलमान को भी नहीं मानेगा कि ये असली मुसलमान था। वो बड़ी ही डिटेल बात है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, मैं कहाँ उपनिषद पढ़ा रहा था, कहाँ ये विषय आ गया, किंतु ये विषय भी जरूरी है समझना, क्योंकि इसी संसार में, इसी धरती पर इस प्रकार के भी पुस्तक उपलब्ध हैं और उसको मानने वालों की संख्या भी है। ईसाई दुनिया में नंबर 1 पे हैं संख्या के दृष्टि से, भले उनमें तमाम फिरके हों, यानी तमाम सेक्ट्स हैं। प्रोटेस्टेंट हैं, अमेरिका में ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, और पता नहीं कितने उसके अंदर छोटे 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 कई सारे गुट हैं, ग्रुप्स हैं, संप्रदाय। दूसरे नंबर पर इस्लाम है जहां तक मुझे लगता है। कभी कभी नास्तिक लोग दूसरे नंबर पे रहते हैं, तीसरे नंबर पे, ऐसे रहता है। तो ऐसे भी ग्रंथ उपलब्ध हैं जहां कहा जा रहा है कि पूजा पद्धति अलग है, इबादत की पद्धति अलग है, तो ये सब के सब नरक में जाएंगे। चाहे जितने अच्छे लोग रहे हों, जितने ईमानदार रहे हों, जितने सत्यवादी रहे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जहन्नुम चले जाएंगे। एक तरफ वैसी पुस्तकें हैं और एक तरफ आपका उपनिषद है जो कहता है कि जो ऐसा देख लेता है, जो यह देखता है कि सब में ईश्वर है, ईश्वर में ही सब कुछ है, ततो न विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा करता ही नहीं। व्यक्ति से ही नहीं, किसी भी चीज से घृणा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, ऐसी दृष्टि के ही कारण से, क्योंकि इसी को अभेद दर्शन कहते हैं। अभेद, किसी चीज में उसके लिए भेद ही नहीं रह गया। आप बताइए मनुष्यता को किस मार्ग पर जाना चाहिए, यह विचारणीय तथ्य है। उन ऋषियों ने उस जमाने में बैठ करके क्या यह ज्ञान प्राप्त किया, कैसी बातें कहीं। हम उन ऋषियों के वंशज हैं, उन ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने इस प्रकार का ज्ञान दिया कि वह तो घृणा कर ही नहीं सकता, ये लक्षण कहा। इसीलिए जो वैदिक आर्य सनातनी हिंदू कोई ऋषि महर्षि है, कोई आचार्य है, कोई गुरु है, कोई संत है, अगर वो शास्त्र ज्यादा पढ़ लेता है तो बहुत ही कोमल हो जाता है। शास्त्र ही ना पढ़ ले, जो हमारे वैदिक ऋषियों का मार्ग है, उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बहुत ही उदार हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है। वह घृणा नहीं कर पाता, किसी से द्वेष नहीं कर पाता, किसी को कुछ अपशब्द नहीं कहता। और अन्य तरफ हम कुछ और भी देखते हैं, चलिए उसमें नहीं जाएंगे। यह स्थिति बन जाती है, यह हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, और यही वास्तविक शांति का मार्ग है। अगर इस दृष्टि से मनुष्य जिए तो आप सोचिए यह धरती कितनी सुंदर हो सकती है, यदि यह दृष्टि हो तो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी दृष्टि है नहीं। आगे चलते हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि, जिस स्थिति में, जिसके लिए, सर्वाणि भूतानि, सभी भूत, सभी प्राणी, सभी जो भी पंच तत्व हैं, आत्मैवा भूत द्विजानतः। अब अगला मंत्र जो है बिल्कुल अलग बात कह रहा है। कहा है कि सब कुछ आत्मा ही जिसके लिए हो गया है, यही बात। यह पंचभूत भी जिसके लिए आत्मा ही हो गए, उन पंचभूतों को भी आत्मा ही देखता है, परमात्मा ही जानता है, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है। यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूत द्विजानतः, जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, सभी भूत भी। इसकी अगली स्थिति है, पहले तो कह रहा था जो सभी भूतों में आत्मा को और आत्मा में ही सभी भूतों को देखता है। आगे कहा गया जिसके लिए सभी भूत, सभी पंचमहाभूत आत्मा ही हो गए, उस समय क्या स्थिति होती है। तो कहा तत्र को मोह कह शोकः, शोकः नहीं है, शोक ही है शब्द, लेकिन संधि विच्छेद करने पे हो जाएगा शोक। तत्र को मोह कः शोक, उसको कैसा मोह और कैसा शोक हो सकता है, क्यों। एकत्वमनुपश्यतः,
एकत्वम अनुपश्यतः, उसने एकत्व की दृष्टि धारण कर ली है। एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व देख रहा है वो सब कुछ में, कहीं भी द्वैत देख ही नहीं रहा है, दो देख ही नहीं रहा है। उसे यह दिख रहा है कि सब कुछ एक ही है। अब उदाहरण से समझिए, शायद किसी दिन ये समझाया था, मुझे ध्यान नहीं। यह आकाश है, जिस आकाश में आपका घर है, जिस आकाश में आप कोई वस्तु रखते हो, जैसे यह पुस्तक रखी है तो यह आकाश में रखी है। आकाश मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह। तो यह पुस्तक आकाश में ऐसे हिल रही है। ऐसे ही आपका मकान भी आकाश में ही बना हुआ है, और उसी आकाश में यह पृथ्वी भी है, उसी आकाश में सूर्य चंद्र तारे आदि भी हैं, उसी आकाश में आकाश गंगाएं भी हैं, गैलेक्सीज। उसी आकाश में यह सारा ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको ग्रह नक्षत्र तारे आदि जो कुछ भी हैं, यह सब के सब इसी आकाश में हैं। ठीक। तो आकाश का मतलब क्या? रिक्त स्थान। तो हमारे यहाँ वेदों में एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाए, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उस घड़े के अंदर भी एक आकाश की निर्मिति होती है, उस घड़े के अंदर भी एक आकाश बन जाता है, उसे कहते हैं घटाकाश। घटाकाश मतलब घट के अंदर का आकाश, घट आकाश मिलकर के बन गया घटाकाश। तो अब उस घड़े में कुछ रखिएगा, मान लीजिए उस घड़े की कैपेसिटी है कि वो 5 किलो जो है आटा उसमें रखा जा सकता है। तो 5 किलो आटा आपने रखा, उसमें रह गया। घड़े को फोड़ेंगे आप तो घटाकाश से इस आकाश में जो बाह्य आकाश है उसके अंदर वो गिर जाएगा। ठीक बात। तो जैसे घड़े का निर्माण करने पर एक आकाश निर्मित होता है, ऐसे ही अगर हजारों घड़े बना दें तो हजारों घड़े के अंदर हजारों घटाकाश बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें भेद दिखाई देता है कि इस घड़े के अंदर का आकाश और इस घड़े के अंदर के आकाश में भेद है। क्यों? क्योंकि इसमें आटा रखा है, इसमें गेहूं रखा है, इसमें चावल रखा है, इसमें पानी रखा है। हर आकाश के अंदर अलग अलग चीज रखी है, घड़े के अंदर, घटाकाश के अंदर। तो हमें आकाश में भेद समझ में आ सकता है कि 1000 घड़े हैं तो 1000 आकाश है, और एक इसके बाहर का आकाश है। किंतु वास्तव में आकाश एक ही है। घड़े के फूटते ही जो घड़े के अंदर का आकाश है वो कहां विलीन हो जाता है? कहां चला जाता है? इसी आकाश में विलीन हो जाता है, क्योंकि वो कभी अलग था ही नहीं। सत्य तो ये है कि इस आकाश से, वो बाह्य आकाश से, घड़े का आकाश कभी अलग नहीं था। बस बीच में एक आवरण हमने बना दिया था। घड़ा घड़ा फूटा नहीं, वो बीच में जो आवरण था, बीच में जो बैरियर था, वो बैरियर नष्ट हो गया। पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। फिर भी यह वैदिक उदाहरण है, क्लासिकल उदाहरण है, जो प्राचीन काल से दिया जाता आ रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि आत्मा में भेद है। ये सज्जन के अंदर आत्मा अलग है, उन सज्जन के अंदर आत्मा अलग है, हमारे अंदर आत्मा अलग है, और जो परमात्मा है वो कोई अलग है। किंतु परमात्मा को कैसा कहा? आकाशवत। आकाशवत है, आकाश की भांति है। जैसे आकाश में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि आकाश आकाश में भेद है, किंतु आकाश में भेद होता नहीं। इसी प्रकार आत्मा वास्तव में एक ही है, 2 4 10 20 50 नहीं है, जिसको आप परमात्मा भी कहते हैं। साधारण लोग आत्मा परमात्मा में भेद समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, वो बस शाब्दिक भेद है। शब्द में उसी में परम जोड़ दिया गया है, तो परम धन आत्मा, म में हलंत है, परमात्मा शब्द हो जाता है। तो कोई भेद भैया है नहीं। जैसे आकाश एक है, उसी प्रकार वह आत्मा एक है। एकत्वम अनुपश्यतः, जो एकत्व यह देख लेता है तो उसका लक्षण क्या है? उस तत्र कह मोह को कह शोक, उसको कैसे मोह हो सकता है, कैसे शोक हो सकता है? तो शोक से मुक्त हो जाता है, उसको कोई शोक नहीं होता। कैसे शोक शोक नहीं होता? एक बार एक संत जी जो है, कहीं पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। संत जी को आके लोगों ने बताया कि इतने लोग मारे गए वहां पर। संत जी शांत बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो लोगों ने कहा, संत जी बताइए, इतने लोग मार दिए गए, आप कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे। तो फिर भी चुपचाप बैठे रहे थोड़ी देर।
तो लोगों के समझ में नहीं आया कि भैया इनके हृदय में करुणा वगैरह है कि नहीं, दया है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, तुम आज एक घटना लेके आए हो, किंतु प्रतिदिन कितने लोग मर रहे हैं, मृत्यु तो प्रतिदिन हो रही है। और तुम मनुष्य की बात कर रहे हो, मैं तो चींटी को भी मरते देख रहा हूं, मैं तो कुत्ते को भी मरते देख रहा हूं, मैं तो बिल्ली को भी मरते देख रहा हूं, सबकी मृत्यु हो रही है, किसका किसका शोक करोगे? मृत्यु तो होगी ही। तुम्हारा अपना जिसे तुम अपना मानते हो, जिसके साथ किसी भी प्रकार से तुमने अपना जुड़ाव मान लिया कि ये मेरा अपना है, उसकी मृत्यु पर तुम्हें शोक होता है। अगर पूरी प्रकृति को ही तुम्हें अपना मानना पड़े यदि, और मान लो यदि सबको अपना ही देख लो, तो मृत्यु तो प्रतिक्षण हो रही है, और प्रतिक्षण जीवन भी हो रहा है। जीवन और मृत्यु का चक्र जो है वो प्रतिक्षण चल रहा है, तो क्या शोक करें? और जब मोह ही नहीं है तो शोक कैसे होगा? मोह मतलब ये मेरा है, तो जो मेरा है उसके नष्ट होने पर शोक ज्यादा होता है। भाई कोई किसी भी शहर में रहता हो, उस शहर में सुबह से लेकर अभी तक कई लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी। जिस भी नगर में, जिस भी गांव में तो हो सकता है ना हुई हो, मनुष्य की ना हुई हो, जीव जंतु की तो होती ही होती है। किंतु यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो उस शहर में, नगर में पता नहीं कितने लोग सुबह से अभी तक मर गए होंगे। आप तो नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? क्योंकि उनसे आप अपना कोई डायरेक्ट संबंध नहीं मानते। ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ऐसा कोई संबंध तो मानते नहीं। अभी किसी को अभी कोई फोन आ जाए कि घर में कोई अपना जो है गुजर गया, तो वो ये तो मीटिंग छोड़ देगा, प्रवचन छोड़ करके उसको जाना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी देर सुन ले, उसके बाद जाए, किंतु उसे भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी से हम, जिसको हम अपना मानते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। तो अपना मानने को हमने समझा था कि उसको कहते हैं ममत्व। मम मतलब मेरा, यह मेरा है, ये मेरा है, इसको ममत्व कहते हैं। ममत्व से ही मोह का जन्म होता है। तो जो मेरा अपने को कुछ मानता ही नहीं, क्योंकि मेरा पराया है ही नहीं, द्वैत भाव ही नहीं रह गया, तो उसको मोह कैसे होगा? और जब मोह नहीं होगा तो शोक नहीं होगा। तो हमने जिन संत का उदाहरण दिया, उनको कोई शोक ही नहीं हुआ, तो लोगों को उन्होंने समझाया कि भाई शोक क्यों नहीं हुआ। अब ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, 2 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का अर्थ शायद 10 लाख करोड़ होता है। 10 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ होता है, पता नहीं, मैं ध्यान नहीं, 10 लाख करोड़ शायद होता है। तो 20 लाख करोड़ तो आकाश गंगाएं हैं, छोटी और बड़ी मिला करके। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, तब हम लोगों ने पढ़ा था 400 बिलियन गैलेक्सीज, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे। 400 बिलियन, क्योंकि 2011 12 13 का वो समय था, जबकि बाद में जो डेटा आया 2016 में हबल ने नया डेटा दिया, तो उसमें हमें प्राप्त हुआ कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, 20 लाख करोड़ आकाश गंगाएं। एक आकाश गंगा खत्म हो जाएगी तो पता नहीं उसके अंदर कितने जीव होंगे, वो खत्म होंगे, हमें अंदाजा भी नहीं होगा। वैसे ही उन 20 लाख करोड़ आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा के अंदर के एक सोलर सिस्टम में हम रहते हैं। उस एक सोलर सिस्टम के अंदर का एक हमारा प्लेनेट है। यह इतना बड़ा ब्रह्मांड है, लोगों को लगता है कि फलाना मर गया, ये हो गया, वो हो गया, परमात्मा को क्यों नहीं फर्क पड़ता? अरे भैया, परमात्मा को तुम्हारा प्लेनेट खत्म हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जागीर बहुत बड़ी है। भाई अगर हम समंदर के मालिक हैं, कोई एक गिलास पानी ले जाए तो हम उसका बुरा थोड़ी मानेंगे कि अरे ले गया ले गया, ठीक है, जान दो, एक ही गिलास तो ले गया, हमारे पास तो समंदर है यार। लोगों को क्या लगता है कि परमात्मा को कोई फर्क पड़ना चाहिए कि हमारा बाप मर गया, हमारी मां मर गई, हमारा भाई मर गया, 30 साल का हमारा भाई मार दिया परमात्मा ने। भैया उसका परमात्मा से कोई संबंध ही नहीं है। और दूसरी बात, जो ये मिसकंसेप्शन है कि परमात्मा कोई बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, बैठा हुआ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये मिसकंसेप्शन से हम फिर इस प्रकार की गलत अवधारणाएं बनाते हैं। उपनिषद जिस प्रकार से ईश्वर की, कल का जो मंत्र होगा वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि वो ईश्वर के विषय में थोड़ा सूक्ष्मता से समझाता है। कल नहीं, सॉरी, अगले रविवार को। तो ईश्वर कहीं बैठ करके ये सब नहीं कर रहा है। तो एकत्वम अनुपश्यता, जिसने एकत्व देख लिया कि कुछ भेद ही नहीं है, यह जो पंच महाभूत है यह भी आत्मा ही है, जैसी जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई,
ये 2 मंत्र हैं, छठा और सातवां। आप ध्यान देंगे तो छठे में कहा गया है कि जो आत्मा में ही सबको, पूरे ब्रह्मांड को आत्मा में, ईश्वर में देखता है और सभी भूतों में आत्मा को देखता है। यहां तक भेद दृष्टि है, भेद है दृष्टि में कि पंच महाभूत आत्मा में है और सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, पंच महाभूतों में आत्मा है। यहां तक भेद है, द्वैत है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? वह किसी से घृणा नहीं करता, ततो न विजुगुप्सते, यह स्थिति होती है उसकी। दूसरा मंत्र क्या कहता है? दूसरा मंत्र कहता है जिसके लिए सब भूत ही आत्मा हो गए, ये सभी पंच महाभूत, सभी जीव जंतु आदि जो कुछ भी है इस संसार में, यह सब कुछ जिसके लिए आत्मा ही हो गया है, तत्र कह मोह कह शोकः, तत्र को मोह को मोह का शोकः, उसको कैसा मोह और कैसा शोक होगा? उसके लिए मोह और शोक नष्ट हो जाते हैं। यह लक्षण है, यह महापुरुष का लक्षण है। ऐसा महापुरुष तो ढूंढना मुश्किल है भैया। दिया विया लेकर के घूमा जाए तो भी महापुरुष ऐसे ढूंढने कठिन हो जाए इस कली काल में। किंतु फिर भी उपनिषद ऐसा महापुरुष का लक्षण कहता है, एकत्वम अनुपश्यतः, जो एकत्व देख लेता है। देखिए एक बात समझिए, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि, दिल्ली से जुड़ा हुआ कुछ इलाका, हरियाणा आदि, हरियाणा में वैसे तो ज्यादा नहीं होता है, फिर भी आजकल राम कथा खूब होने लगी है। अन्यथा परंपरागत रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के क्षेत्र में रामचरितमानस पढ़ने का बड़ा चलन है। गांवों में लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। कोई भी ऐसे शुभ कार्य होता है तो रामचरितमानस का अखंड पाठ बिठाते हैं, 24 घंटे में पढ़ा जाता है। ठीक। अब राम कथा के कारण से तो अन्य राज्यों में भी वो रामचरितमानस की कथा पहुंचने लगी। उसमें एक बहुत सुंदर दोहा है उत्तरकांड में, इसी से संबंधित है। वहां शिव जी कहते हैं पार्वती से, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। यही बात है जो छठे मंत्र में कहा गया है, ठीक वही बात है। तो शिव जी कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत, जो लोग राम के, जे मतलब जो राम चरण रत, राम के चरणों की भक्ति में रत हैं, और विगत काम मद क्रोध, कामना, मद मतलब अहंकार, मैं कुछ हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। विगत काम मद क्रोध, जिनके अंदर से कामना, मद और क्रोध निकल गया है, निज प्रभुमय देखहि जगत, वो इस सारे जगत को निज प्रभुमय देखें, प्रभुमय ही देखते हैं। तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति का? तो के ही सन करहि विरोध, वो किसके साथ विरोध करेंगे? जब वो प्रभुमय ही इस सारे जगत को देख रहे हैं, सब में ईश्वर को ही देख रहे हैं, तो विरोध किसके साथ करेंगे? उनका किसी से विरोध नहीं हो सकता। वही जो वेद कह रहा है कि ततो न विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करता। यह लक्षण हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि आपको घृणा नहीं करना है आवाज से। जब आप ऐसा देखेंगे, जब ऐसा समझेंगे कि ईश्वर में ही सब कुछ है, यह सारा जगत ईश्वर में है और वही ईश्वर सब में विद्यमान है, सजीव निर्जीव सब में, सिर्फ सजीव में नहीं। जो चींटी जिंदा है, जो हाथी जिंदा है, जो मनुष्य जिंदा है, उसी में नहीं। जो निर्जीव तत्व है, निर्जीव पदार्थ जिनको आप मानते हैं, उनके अंदर भी वह आत्म तत्व विद्यमान है। और एक दिन हमने इस पे बात की थी कि अगर इसे समझना हो तो आप फोटोन जो कण होते हैं उसके बारे में पढ़िए, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के जो कण होते हैं उनके बारे में पढ़िए, जो एटम के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बिहेव करता है उसको आप पढ़िए। जब आप एटॉमिक लेवल पे, यानी कि एटॉमिक भी नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि क्वांटम लेवल पे, जब क्वांटम मैकेनिक्स कोई थोड़ा बहुत भी पढ़े, तो क्वांटम मैकेनिक्स को जब आप समझेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहता है कि इनफैक्ट कुछ भी अलग नहीं है। जैसे मकड़ी का जाल होता है, उसी प्रकार यह सारा जगत जो है एक ही वेब से बुना हुआ है, उसी में हम सब हैं। एवरीथिंग जो कुछ भी है वह क्वांटम लेवल पे जब आप समझेंगे तो बहुत सूक्ष्म जो है रश्मियों का यह सारा जगत जो है एक जाल है, बहुत ही अतिशय सूक्ष्म रश्मियों का पूरा जगत यह जाल है।
उसमें सब कुछ है। सभी जीव जंतु और जो कुछ भी आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़े से बड़े ग्रह आदि सब क्वांटम लेवल पे जब आप देखेंगे तो कुछ अलग है ही नहीं। एक ही तत्व का यह सब कुछ विस्तार है जो नाना प्रकार से दृष्टिगत हो रहा है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि नाम और रूप का भेद है इस संसार में, बस दो भेद हैं। रूप अलग है, इसलिए हमने नाम भी अलग दे दिए हैं उसके। घास घास में भेद दिखा हमें, हमने दोनों के अलग अलग नाम रख दिए। ये बथुआ है, ये पालक है। ठीक। तो नाम रूप भेदात्मक यह सृष्टि, ऋषियों ने कहा कि नाम और रूप का भेद है इसमें। रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, किंतु मूल तत्व जो है वह एक है। जो भी क्वांटम मैकेनिक्स समझेगा, अगर उसको उपनिषद पढ़ा दिया जाए तो वो कहेगा कि ये ऋषि कहाँ के क्या बातें कर रहे हैं लोग। ये हजारों साल पहले वही बात कर रहे थे ये ऋषि महर्षि, जो आज क्वांटम मैकेनिक्स करता है, क्वांटम फिजिक्स करता है। क्वांटम लेवल पे जब हम जाकर के, क्वांटम यानी कि बहुत ही सूक्ष्मतर स्तर पर, एटम से भी सूक्ष्म स्तर पर, परमाणु से भी सूक्ष्म स्तर पर जब जा करके हम इन ब्रह्मांडीय तत्वों की जांच करते, तो आप समझिए ये सब थोड़ा बोरिंग हो सकता है। मैं पिछली बार भी कह रहा था कि ये सब समझना जरा बोरिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान की कक्षा जैसा लग सकता है। किंतु आप समझिए कि आपके ऋषियों का जो ईश्वर है वह विज्ञान की कक्षा का ईश्वर है। वह रोड छाप वार्ता नहीं है। इसीलिए एक जगह उपनिषद ये भी कहता है कि ईश्वर को कौन जानेगा, कौन समझेगा? तो कहा बुद्ध्या तो सूक्ष्मया गृहीत्वा, सूक्ष्म बुद्धि वाला ही उस ब्रह्म को ग्रहण कर सकता है, उस ब्रह्म को समझ सकता है। सूक्ष्म बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि अतिशय सूक्ष्म हो, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी जिसकी स्थिति बन गई हो, जो ऐसा देखता हो, उस महापुरुष के लक्षण कहे गए हैं। वह न किसी से घृणा करता है। आगे कहा कि जो आत्मस्वरूप ही इस सारे जगत को देखता हो, सभी भूत जिसके लिए आत्मा ही हो गए हैं, ऐसी अवस्था में पहुंचा हुआ महापुरुष, न तो उसको कोई मोह होता है न शोक होता है। एकत्वम अनुपश्यतः, क्योंकि उसने एकत्व को देख लिया है। अनुपश्यता, पश्यता मतलब देखना। एकत्वम, एकत्व, अनुपश्यता फिर भेद नहीं है उसकी दृष्टि में। इतना तो आप याद रख सकते हैं, एकत्वम अनुपश्यतः, और इसको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा भैया चल, हमने पढ़ लिया ये ऋषि महर्षि ऐसा कहते थे, हम क्या करें? तो दैनिक जीवन में यह आप अभ्यास कर सकते हैं कि ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो व्यक्ति दिख रहे हैं, जो जीव जंतु दिख रहे हैं, जो यह सारा जगत दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, यह सब कुछ एक ही तत्व है, कोई भेद नहीं। भेद हमें दिख रहा है लेकिन मूलतः भेद नहीं। एकत्वम अनुपश्यता, एकत्व ही है। और ऐसा सोच करके, ऐसा भाव करके अगर आप मन ही मन सबको प्रणाम करें, मन ही मन, जीव जंतु, लोग, पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, सबको, इसीलिए हमारे यहां सबको देवता कहा गया, नदियों को देवी कह दिया गया, सबको प्रणाम किया उन्होंने। सुबह उठने पर धरती को प्रणाम करने की परंपरा थी, सूर्य को प्रणाम करने की परंपरा थी। क्यों? वो यहीं से आते हैं विचार सारे। एकत्वम अनुपश्यता, एकत्व देख लिया उन्होंने। उसी को तुलसीदास जी ने सरल शब्द में लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, सीता राम मैं सारे जगत को जान करके करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पानी मतलब पानी नहीं, वो पीने वाला पानी नहीं, वो पानी शब्द से पानी बना है। पानी मतलब हाथ होता है। ये जोरी मतलब जोड़ करके, जुग मतलब दोनों, युग मतलब युगल, बोथ, और पानी मतलब पानी। पानी मतलब पानी ग्रहण संस्कार आप लोगों ने पढ़ा होगा। पानी ग्रहण विवाह को कहते हैं। पानी ग्रहण मतलब लड़की का हाथ लड़के के हाथ में ऐसे दिया जाता है ना, तो पानी ग्रहण कहलाता है। एक दूसरे का हाथ ऐसे थामते हैं। तो इसलिए जोर जुग पानी मतलब दोनों हाथों को जोड़ करके मैं इस सारे जगत को ही, जो कुछ भी है इस संसार में, सिया राम में सब जग जानी, सारे जगत को सिया राम में जान करके मैं प्रणाम करता हूं। यह भाव अगर आ जाए, यह डेली आप एक दो बार भी करें, तीन चार बार भी करें, यह सारा जगत ईश्वरमय ही है, ऐसा भाव करके हृदय से एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व देखते हुए प्रणाम करें, तो धीरे धीरे आपकी स्थिति बदल जाएगी।
ये जो मन के अंदर अशांति है, द्वेष है, ईर्ष्या है, यह धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। और ये पिघल पिघल करके कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मन शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। और जीवन में इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं है। जिसका मन शांत नहीं है, जिसका चित्त शांत नहीं है, जिसको आंतरिक शांति नहीं, आंतरिक स्थिरता नहीं है, आंतरिक रूप से जो बेचैन है, उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है संसार में। और ज्यादातर मनुष्य की आज वही स्थिति है। तो यदि एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व देखने लगे, ऐसा भाव करे, तो मोह, शोक, द्वेष आदि, यह सब कुछ, घृणा आदि सब नष्ट हो जाएं और शांत हो जाए। तो उस महापुरुष की ऐसी ही स्थिति हो जाती है जो उपनिषद के बताए हुए मार्ग को के अनुसार चलता है। और ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है, वह ऐसा ही हो जाता है, न किसी से घृणा करता है, कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा देखता है तो होगा ही नहीं। कैसे करे घृणा, किससे करे? संभव ही नहीं है। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है, उस महापुरुष के यहाँ लक्षण कहे गए छठे और सातवें मंत्र में। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आशा करता हूं आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे साथ बोलिएगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।